ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस नवरात्रि में आप सभी को माता रानी की आशीर्वाद मिले, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 22 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि की अष्टमी का बहुत ही महत्व है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस उपाय को करने से मत चूकना, है ना। ऐसी तिथि धनवान बनाती है और जीवन में आ रही सारी समस्या परेशानियों को समाप्त करती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में तो कभी पति पत्नी में, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं यदि घर में सुख शांति चाहते हैं, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। खुशियों से घर भर जाएगा। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत पूजा को कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको इस विशेष तिथि पर, इस नवरात्रि के अष्टमी पर इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। मनोकामनाएं छोटी हो या बड़ी, पूरी जरूर होगी। बस आपको इस पेड़ को छूकर स्पर्श करके चले आना है घर। इस नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से गरीबी भी दूर हो जाएगी, घर से दुख संकट कटेगा, जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए दो बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय बहुत ही खास है, प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा उपाय को करने से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। मेरी माता रानी आपकी मनोकामनाएं को पूरी करेंगी। बस इस नवरात्रि में केवल दो विशेष उपाय को कर लेना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि नवरात्रि की अष्टमी को जो भी व्यक्ति इस दो विशेष उपाय को कर लेता है, जीवन उसका धन्य हो जाता है। चारों तरफ से खुशखबरी सुनने को मिलती है। माता रानी खुश होकर आशीर्वाद देती हैं, है ना। आज के इस वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए हाल ही के कथा से ही सुन के इस दो विशेष उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने किसी भी फैमिली या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस समय सभी के घरों में कोई ना कोई समस्या परेशानी है। किसी के घरों में कोई बीमारी है, किसी के घरों में धन की समस्या है, कोई गरीबी से परेशान है, किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, है ना। अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो उसका भी भला हो जाएगा और आपको धन्यवाद भी बोलेगा, है ना। अब देखिए, पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इस नवरात्रि का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 3 फूल। जी हाँ, आपको 3 लाल फूल को ले लेना है। देखिए, लाल फूल में आपको लेना है अड़हुल का फूल। जी हाँ, अड़हुल का फूल कुछ इस प्रकार से होता है। अड़हुल का फूल आपके यहाँ पता नहीं किस नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे यहाँ अड़हुल फूल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा 3 फूल को ले लेना है। देखिए, अड़हुल का फूल नवरात्रि में बहुत ही काम आता है। नवरात्रि में इस फूल का बहुत ही महत्वता है हमारे धर्म में। इससे देवी माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, है ना। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, आपको इस लोटे में जल को भर लेना है। देखिए, इस लोटे में अपने घर से ही शुद्ध जल को भरना है, कहीं और से नहीं जल को भरना है, अपने घर में से ही भरना है ना। और आपको लेना है 1 सिक्का। जी हाँ, आपको 1 सिक्के को ले लेना है। देखिए, सिक्के का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। देखिए, सिक्के को चांदी का प्रतीक भी माना गया है। धन की देवी इससे प्रसन्न होती हैं। तो आपको ये वाला 1 सिक्का ले लेना है। और आपको लेना है 1 आटे का दिया। जी हाँ, आपको अपने घर से ही 1 आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है, क्योंकि आटे का दिया हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है ना। और आपको लेना है 1 चम्मच घी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच घी को ले लेना है और इस घी को इस आटे के दिया में डाल देना है। और आपको लाल लंबी बाती को लेना है। जी हाँ, आपको 1 लंबी बाती को ले लेना है। अब आपको इस उपाय को करना है अपने घर में ही, है ना। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को सुबह में ही 11 बजे के अंदर अंदर कर लेना है ना। जो लोग 11 बजे के अंदर इस उपाय को नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो वो शाम को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे, पूज्य गुरु जी कहते हैं उनको प्रदोष काल में करना है ना। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, है ना। इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को कर लेना है। तो कैसे करना है देखिए, एक माता दुर्गा जी का तस्वीर को लेना है। अगर घर के मंदिर में
दुर्गा जी हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को कर लेना है। अगर आसपास दुर्गा जी का मंदिर है, मूर्ति है, तो वहाँ पर भी जाकर इस उपाय को कर सकती हैं। अब देखिए, अपने घर पर माता दुर्गा जी के सामने इस उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले इस 3 फूल में से एक फूल को माता दुर्गा जी के आंचल में रखना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर, है ना, और धन की समस्या समाप्त हो ऐसा प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस फूल को माता दुर्गा जी के माथे पर रखना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर, और इस एक फूल को बचा कर रखना है। अब इस दीपक को माता दुर्गा जी के सामने प्रज्वलित करना है, जला देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस दिए से माता दुर्गा जी की आरती कर लेना है, और आरती करते समय आपको 9 बार ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोल देना है ना। उसके बाद इस सिक्के को माता दुर्गा जी के आंचल में रखना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना है, और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है ना। और इस लोटे के जल को भी दुर्गा जी के सामने रखे रहना है ना। अब इस एक फूल को लेना है, जो एक फूल बचाए हैं उस फूल को लेना है, जो चढ़ा दी हैं उसको नहीं लेना है, और इस लोटे के जल को भी लेना है। इसे लेकर चले जाना है नीम पेड़ के पास। जी हाँ, आपको नीम पेड़ के पास चले जाना है। उसके बाद इस फूल को नीम पेड़ के जड़ में रखना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है ना। उसके बाद इस लोटे के जल को नीम पेड़ के जड़ में समर्पित करना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से नीम पेड़ को छूना है, स्पर्श करना है, और गरीबी दूर हो, धन की कभी कमी ना हो, घर के सारे सदस्यों की तरक्की हो, मतलब जो भी आपको परेशानी हो उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर लेना है, और साथ ही कलेश खत्म हो ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। इस नवरात्रि में इस उपाय को करने से जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद चले जाना है अपने घर पर। वहां पर जाने के बाद इस सिक्के को उठाना है और इसे अपने घर की तिजोरी में रख देना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर। ऐसा आपको कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी धन संपदा से जुड़ी सारी समस्या समाप्त होती है, धनवान बनते हैं, पैसों की कभी कमी नहीं होती है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। ध्यान रहे वो 2 मिट्टी का दिया टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए और ना ही छेद होना चाहिए, है ना। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको 2 लंबी बाती को लेना है। अब इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो अब इस दीपक को जलाना है अपने घर के बाहरी दरवाजे पर। कैसे जलाना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक दिया को दरवाजे के दाहिने तरफ रखना है और दूसरे दिया को दरवाजे के बाएं तरफ रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 1 चम्मच घी को एक दिए में डालना है और दूसरे चम्मच घी को दूसरे वाले दिए में डालना है। उसके बाद एक एक बाती को एक एक दिए में डाल देना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद आपको इस अक्षत को लेना है, 4 चावल को लेना है। जी हाँ, आपको 2-2 4 चावल को लेना है। और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही खंडित होना चाहिए। उसके बाद 4 चावल में से 2 चावल को हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद इस 2 चावल को बाएं वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम श्री दुर्गाय नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर 2 मिनट प्रार्थना कर लेना है कि हे माता लक्ष्मी, हे माता रानी, अपनी शिष्य की प्रार्थना को स्वीकार करें, मेरी अधूरी मनोकामनाएं को पूरा करें। जय माता दी। नवरात्रि में घर के दरवाजे पर घी का दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही फायदा होता है। ये दोनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।